नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, आवाज़ बुलंद दरूद पाक का नज़राना पेश फरमाए। आवाज़ मेरे कानों तक है। सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। काबिल साद-ए-एहतराम सदर महफिल, ज़ीनत महफिल, रौनक महफिल, बज़्म महफिल, पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा वाला शान हज़रत पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब गिलानी दामद बरकातुहुल कुद्सिया, साहबज़ादा वाला शान पीर सैयद असद शाह साहब, दिगर काबिल साद-ए-एहतराम ज़ी शाम उलमा किराम सादात इकराम मुअज़्ज़ो मुहतरम मेहमानान ग्रामी कदर वाजिब तकरीम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हम आज की इस अज़ीम शान रूहानी ईमानी विजदानी महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा है। दुआ है बारगाह कुद्दूस में कि रब्बे कायनात हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। हमारे मेज़बान महफ़िल भाई मोहम्मद रमज़ान साहब पिछले 3 सालों से इस दफ़ा चौथा साल है अपने बेटे मोहम्मद आसफ़ की याद में ये महफ़िल सजाते हैं। अल्लाह इनके बेटे को जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह मुकाम अता फ़रमाए और इनके दिल को उनकी जुदाई का गम जो अल्लाह ने दिया है उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी खुशकिस्मती है कि आज पीर तरीक़त क़िबला इरशाद हुसैन शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं और मैं ये अपने लिए सादत समझ रहा हूँ ऐसी हस्तियों के सामने खड़े होकर सबक सुनाना। शागिर्द जब सबक सुनाते हैं तो अदब यही है कि वो खड़ा होकर सुनाया जाए। तो मैं अल्लाह गवाह है मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सैयद बैठे हूँ मैं उनकी बराबरी कर लूँ, इनकी बराबरी तो कायनात में कोई कर नहीं सकता। तो मैं ये सादत समझता हूँ, मैं सबक सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मंडी शाह जी उन्होंने से फारूक भाई भी तशरीफ लाए हुए हैं मेरे दोस्त, और सबसे बढ़कर तसव्वुर अब्बास जो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है जिन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, वसातत से आज हाज़िरी हुई। मैं एक बहुत अहम मसला, ये इश्तिहार पे लिखा हुआ है महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला इसाले सवाब चौधरी मोहम्मद आसफ़। हर साल ये भाई रमज़ान इसी दिन उनकी याद को मनाते हैं। आप हज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद पूरा साल मनाते हैं। मुहर्रम आए आका हुसैन की याद मनाते हैं, सिद्दीक़ अकबर का दिन आए उनकी याद मनाते हैं, फारूक आज़म का दिन आए उनकी याद मनाते हैं, उस्मान गनी का दिन आए उनकी याद मनाते हैं, अली शेर खुदा का दिन आए उनकी याद मनाते हैं। इतराज करने वाले का इतराज ये है कि ये जो आपने यादें मनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है, आका ने किया, सहाबा ने किया। ऐसी महफिलें तो उस जमाने में नहीं थी, ऐसी यादें तो नहीं थी। आप क्यों करते हैं? वाई यू सेलिब्रेट मिलाद? आप मिलाद क्यों मनाते हैं?
आज इसी क्यों का जवाब भी ढूंढेंगे। सवाल मैंने खुद पैदा कर दिया और मैं सुभान अल्लाह का मोहताज नहीं हूं। आप ना बोले मैंने फिर भी घंटा खिताब करना है, बोले मैंने फिर भी करना है, क्योंकि मैंने आपकी नहीं माननी, मैंने तसव्वुर अब्बास की माननी है। मेरे मेजबान है, मोहब्बत वाले जिन्होंने बुलाया उनकी बात मानूंगा, खिताब करूंगा, मगर उससे पहले हमारा ये ईमान है आज हम जो कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में कबूल है। मिलाद का उन्वान क्यों रखते हैं? है बेटे की बरसी, नाम मिलाद का, बाप मर गया नाम मिलाद का, मां चली गई नाम मिलाद का। हजूर ने सलातुस्सलाम के मिलाद के साथ ही हर चीज को क्यों जोड़ते हो? इसलिए जोड़ते हैं कि नबी का मिलाद कभी रद्द होता ही नहीं। बात समझे नहीं? दुनिया में दो इबादतें ऐसी हैं, दो नेकियां ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ने कबूलियत की खैरात रखी है। कोई चोर करे, डाकू करे, बेईमान करे, मुसलमान करे, काफिर भी करे, अल्लाह उसे भी अजर देता है। एक मिलाद मुस्तफा, दूसरा दुरूद मुस्तफा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाथ खड़े करो जड़ जड़ा बंदा सुता है। मैनू मुड़ इजाजत दो। मुझसे पहले जिस नाथ खान ने पढ़ा ना, इतनी मोहब्बत से पढ़ रहा था, तुसी कसम खादी मुठ कुट के बैठे हो, असी सुभान अल्लाह भी नहीं आखना। और मेरे यार के मिलाद में आए हो, आका की महफिल में आए हो, उस रमजान भाई ने इतना प्यारा खूबसूरत सजाया है तो उनकी खुशियों में आए हो। मिलाद का उन्वान क्यों रखते हो? इसलिए मिलाद कबूल होता है। बोलो जरा मिलाद। अब मैं दलील बना रहा हूँ, बुनियाद रखूंगा अकीदे की, अकीदा गज वज के बयान करूं। आपको जो बयान कर जाऊं मुड़ जिंदगी भर में लबते फिर मैं लब्बा ही ना। सही बुखारी शरीफ की जिसे दलील लेके आता है मुल्ला, कहता है बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, अबू लहब ने आका की विलादत की खुशी में अपनी लोंडी सवैबा को आजाद किया। इस खुशी को अल्लाह ने कबूल किया। हर पीर के दिन उंगलियों से मीठा चश्मा निकलता है। क्या बात? ये जितने मेरे उलमा, मेरी जमात के लोग बैठे हैं, मैं जो हदीस सुनाई है सही बुखारी, ये है सही बुखारी है। अबू लहब कोई आम काफिर नहीं, रजिस्टर्ड काफिर, जिसके पास कुफर का स्टाम्प पेपर है। अल्लाह ने कुरान में इसको रजिस्टर्ड किया, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। मेरे मुस्तफा की बेअदबी करता है। वाह 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 वाह, क्या बात। अल्लाह पर्दा पोश है, पर्दा दरी नहीं करता। हम पर्दा दर हैं, अल्लाह पर्दा पोश है। बंदे पर्दा दरी करते। अल्लाह ने हमारे कितने याब रखे हैं, मगर कुरान को पढ़ा तो पता चला जो नबी का गुस्ताख हो अल्लाह नाम भी ले छड़ता है। तब्बत यदा अभी लहब, कुरान में नाम लिया, तेरे दोनों हाथ टूट जाए, मेरे नबी की गुस्ताखी करता है। अच्छा, एक और मुकाम है, एक शख्स ने हुजूर ने सल्लल्लाहु का नामी बिगाड़ा, उल्टा नाम लिया। अल्लाह ने पूरी सूरत नून वाल कलम नाज़िल फरमा दी। हुजूर सूरा नून वाल कलम की अल्लाह ने, अच्छा मैं पूरी नहीं पढ़ता हूँ, अल्लाह ने उसे जवाब जो दिए उनमें एक जवाब ये है, फरमाया अतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, मुस्तफ़ा जिसने तेरा उल्टा नाम लिया है ये पैदावारी जना की है, ये हलाल ज़्यादा है ही नहीं, ये हरामी है। अच्छा, कुरान तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ये जना से पैदा हुआ है, ये अपने प्योदा है ही नहीं। अच्छा, तू किसी नूं गाल कड्डे ना, राम दिया तेरा अगले ने सिर पाड़ देना। ले अल्लाह ने कुरान च जेड़ा नबी दा गुस्ताख होवे ओदा नुत्फा ज़ाहिर कर दिया। जब उसने सुना ना, तलवार ली, घर गया, मां के सामने रखता, कहता बोल मैं कलमा पढ़ूं ना पढ़ूं, बात की बात है। नबी ने कभी झूठ नहीं बोला। बता मेरा बाप कौन है? उसका बेटे नियाम में वापस रख ले, तेरा बाप इस काबिल नहीं था, तुझे फलां चरवाहे से लिया है, तू बाप का नुत्फा नहीं है। तवज्जो रहे, जो मुस्तफा तुम्हारे नुत्फे भी जानता हो
तुम हलाल ज़ादे हो या हराम ज़ादे हो। कुरान के मुकाम से पता चला जो नबी का गुस्ताख होता है वो हलाल ज़ादा। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। जो नबी का गुस्ताख हो अल्लाह ने उहदे पर्दे चुक दिते। अल्लाह ने पर्दे ते नबी दे गुस्ताखां दा पर्दा ना रखया करो। लब्बैक का नारा गज वज के लाया करो। अल्लाह, ये नारा सबसे पहले आलम अरवा में लगा था जब 1.25 लाख अंबिया ने इकरार किया था ना। अल्लाह ने पूछा था आकर तुम आखस तुम अला ज़ालिक मिस्री, बोलो मुंह से बोल के इकरार करो। जब मेरा नबी आएगा लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन्ना, अपनी असम्बलियां तोड़ दोगे, अपने निजाम खत्म कर दोगे, मेरे मुस्तफा पे ईमान लाओगे। तो 1.25 लाख अरवा यकजुबाखर बोली थी लब्बैक या रसूल। वाह वाह वाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जब बाजू साथ देन देन था लब्बैक किबला पीर साहब दी मौजूदगी है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत। तवज्जो है कि नहीं बेटा? आवाज ऐसी करें, दूर से कैश करें, बहुत जोर लग रहा है, जरा दूर से पकड़ ले हैं, ऐसी मेरा बेटा कर दो। तवज्जो है जी? मैं दलील, मैं भी बुनियाद बना रहा हूं। अबू लहब जैसा काफिर, बदबख्तों का सरदार, जिसकी मजम्मत कुरान करे, पूरी सूरा लहब नाज़िल कर दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए। जिसके पास कुफर की सनद हो, रजिस्टर्ड काफिर, उसने क्या किया? जब मेरे आका दुनिया में आए ना, अपनी लौंडी सवाबा को भेजा, जाओ जल्दी जाओ, जब कोई खुशखबरी आई मुझे आके सुनाना। मेरे आका कायनात में जलवा कर हुए, भागती हुई कहती आका मुबारक हो, अल्लाह ने भतीजा दिया। उन्हें कहा जा तेरे आजाद किया। कहता जाओ तुझे आजाद किया, अभी मेरे नबी को देखा नहीं है, बिन देखे भतीजा समझ के आजाद कर दे, नबी समझ के नहीं, भतीजा समझ के। कहता जा तुझे आजाद किया। हजरत अब्बास ख्वाब में देखते हैं मरने के बाद, पूछा सुना अबू लहब क्या हाल है? कहता है बड़ा छितर पौला होता है, मगर जब पीर का दिन आता है उंगलियों से शहद की तरह मीठी चीज निकलती है, पूरे हफ्ते का अजाब भूल जाता हूँ। पूछा क्यों? कहते इसलिए नबी की विलादत की खुशी जो की थी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सही वाह, क्या बात, क्या बात। अगर अबू लहब जैसा काफिर बदबख्त नबी की विलादत की खुशी करे, अल्लाह अजर से महरूम न रखे मेरी और तेरी। हम उन्वान इसलिए मिलाद का रख लेते हैं, हम उन्वान इसलिए मिलाद का रखते हैं। उन्वान मिलाद का हो ये रद्द होता ही नहीं, नीचे जो मर्जी करते जाओ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या नुक्ता। माँ की बरसी कर लो, बाप की बरसी कर लो, उर्स कर लो, नाम मिलाद का हो। हुन अगली गल किबला पीर साहब, पूरी तवज्जो चाहूंगा, मेरी गुफ्तगू पूरी तवज्जो। अबू लहब जैसा काफिर अगर मुस्तफा की विलादत की खुशी करे, मुल्ला उसे अजर देता है, पीर के दिन उसे बख्शवाता है, उंगलियों से शहद निकालता है। अरे वली का बाबा हजरत अबू तालिब जिसने 50 साल मुस्तफा को पाला हो, क्या उसे मुस्तफा की मोहब्बत का अजर नहीं मिल सकता? अबू लहब को अजर देता है। तुझे अली से बुग़्ज़ क्यों है? अली के बाबा से बुग़्ज़ क्यों है? जिस अबू तालिब ने सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा के सामने खड़े होकर मुस्तफा की जान की हिफाजत की हो, मुस्तफा के दीन की हिफाजत की हो, वो काफिर अबू लहब अगर उंगलियों से अजर पा सकता है तो हजरत अबू तालिब जो मुस्तफा की मोहब्बत में रहे, क्या उन्हें अजर नहीं मिलेगा? अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी, अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी, इबादतों का भी कोई उसूल होता है। तो अली की जाए विलादत से इन्हिराफ तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। मौजू नहीं है मगर दलील सुन लें। हम एक दलील देते तफसीर रूहुल बयान से, किबला एक दलील देते हैं तफसीर रूहुल
क्या दलील देते हैं? कहते हैं हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन एक कब्र के करीब से गुजरे, अंदर से अजाब की आवाजें आ रही थी, रोने धोने की आवाजें आ रही थी। जब वापस पलटे अजाब खत्म हो चुका था। अर्ज की मौला माजरा क्या है? फरमाया मेरे पैगंबर इस कब्र में दफन होने वाला शख्स बड़ा गुनाहगार था, सियाकार था, नाफरमान था। जब मरा इसकी बीवी हामला थी, मरने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया और आज उसके बच्चे ने मदरसा में जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। मेरी रहमत को गवारा न हुआ, इसका बेटा मेरा नाम ले, मैं इस पे अजाब करता फिरूं। मैंने बेटे के सदके बाप को बख्श दिया है। तवज्जो मेरी तरफ है, जब इसाले सवाब की महफिल हो तुम अपने वालिदैन को बख्शवा लो। वो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, बनी इस्राइल का बाप बख्शा जाए। और वो अली जिसके लिए मेरा नबी फरमाए अल कुरान मा अलीयन व अलीयुल माल कुरान, कुरान अली से है, अली कुरान से है। जो एक रकाम में पांव रखे दूसरी रकाम तक पूरा कुरान खत्म कर दे, तेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बने, वो 7 पीढ़ियों को बख्शवा दे। और अली का बेटा हुसैन जो नेज़े में कुरान पढ़ता रहा, क्या वो हजरत अबू तालिब को नहीं? अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। तेरे बाप के सर पे हशर के दिन सर पे नूर के ताज, कहते हाफिज़ कुरान का वालिद आएगा, सर पे ताज होंगे, नजर नहीं दिखेगी। लोग पूछेंगे नबी है, वली है, गौस है, अब्दाल है। अल्लाह फरमाएगा नहीं, वो वालिदैन है जिनके बच्चों में दुनिया में कुरान हिफ्ज किया था, जिन बच्चों ने दुनिया में कुरान पढ़ा था। बात तवज्जो मेरी तरह है, जो बच्चे कुरान दुनिया में पढ़े हिफ्ज कर जाए उनके वालिदैन को नूर के ताज हो। और अली जिसके लिए मेरा नबी फरमाए कुरान का ज़ाहिर भी जानता है, कुरान का बातिन भी जानता है, और अली वो है फरमाया कुरान और अली दुनिया में भी इकट्ठे। मेरे मुस्तफा में हौज़े कौसर पर खड़ा हुआ, नहीं ये तफर्रका हत्ता यारिदल हौज़। कुरान और अली की दोस्ती ऐसी है, हौज़े कौसर पर भी दोनों इकट्ठे आएंगे। और वो अली ऐसा जिसके जिस्म का बाल बाल कुरान पढ़े, तो अली के कुरान पढ़ने का फैज क्या हजरत अबू तालिब को नहीं जा सकता? तेरा बाप बख्शा जाए, तेरा बाप बख्शा जाए तो क्या अली का बाबा नहीं बख्शा जाए? अब तवज्जो रखनी है, ये हमने मौजू रख दिया मिलाद मुस्तफा। मैंने कहा क्यों मिलाद क्यों करते हैं? आज क्यों ना जवाब बिस्मिल्लाह, वाह सही वाह। मैं कुरान की अगर दलीलें दूं, अल्लाह ने कुरान में कुल बिफज़लिल्लाहि फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, हबीबी ने फरमा मैंने तेरी रहमत तुझे रहमत बनाकर फजल बनाकर भेजा है, फ़लयफ़रहू खुशियां करें। ये कुरान की नस है। अल्लाह ने नमाज नहीं मांगी, रोजा नहीं मांगा, कहा मेरा सोना आया फ़लयफ़रहू, क्या करो खुशियां करो। मैंने कहा नमाज पढ़ता कहता कुरान में आया, रोजा पढ़ता कुरान में। अब तवज्जो रखनी है। कहते नहीं वो तो नबी आगे चले गए, हुण कहां दी खुशियां? मैं क्या तेरा चलेगा साडा अज भी आई। जिस नबी को हम मानते हैं हमारा नबी आज भी है। हाँ नबी गए थे मेराज की रात, अभी मेराज का महीना गुजरा ना, मेरे मुस्तफ़ा रूहे कायनात, ममता कायनात, बसरे कायनात, मेरे नबी गए मुलाकात के लिए। मेरे आका जब गए कायनात का निजाम जामिद हो गया, जो जहां था वहीं रुक गया, रूह गई जिस्म जामिद। जब तक मेरे आका रहे कायनात रुकी रही, नब्ज़े कायनात थम गई। मेरे आका कितने हजार साल मुलाकात में रहे, दुनिया रुकी रही। मेरे आका आए तो पानी भी उसी तरह गर्म, कुंडी भी हिलने लगी, बिस्तर भी गर्म, पानी भी बहने लगा। तो पता ये चला आका है तो कायनात है, या रसूल अल्लाह ना हो तो कायनात में कुछ भी ना हो। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, हक के सुभान अल्लाह सुभान। चले गए तो मैं कहा मुड़ो कलमा बदलो, कलमा पढ़ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा करूं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बोलो बोलो। अच्छा कलमे जाता है मुड़दा चले गए, कलमा पढ़ता है। आदम अल्लाह के रसूल थे, शहीद अल्लाह के रसूल थे, ईसा मूसा इसहाक याकूब अल्लाह के रसूल थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, क़यामत तक हैं ही रहेंगे। वो चले गए, ये हैं।
यही कलमा सहाबा ने गढ़ा, यही हम पढ़ते हैं, आने वाले भी यही पढ़ेंगे। तो अगर है फिर आओ, या कलमा बदलो या आओ मिलके खुशियां करें। फल यफराहु, खुशियां करो, ये हम खुशियां कर रहे हैं। भाई क्यों? अल्लाह करता है। हाँ अल्लाह भी करता है। आज अल्लाह की गल सुन लो, 5 वेले दी नमाज़ पढ़ना पे दीन है। कहता मेरा सारा दीन नमाज है। ये नमाज है कि पता ही? आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में उतारा ना, 350 साल रोए। कितने? अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मौला गुस्ताखी होगी, नाफरमानी होगी, जुल्म हो गया अपनी जानों पे, मौला में माफ़ कर दे। अगर तू माफ़ नहीं करेगा खसारा पाने वालों में, घाटा पाने वालों में हो जाएंगे। 350 साल एक गंदम का दाना तेरे बाप ने खाया, 350 साल तौबा मांगी, तू आरशाई बंबी जाना है। गल समझे नहीं? दुध में पानी भी पाई जाना, कैमिकल भी पाई जाना, मिर्चा च बूरा पाई जाना, नाल इट्टां कुटी जाना, हर काम तेरा 2 नंबर। मोड़ाना जी कोरोना ने मार छड़िया, तब्दीली ने मार छड़िया। तब्दीली ने नहीं मारिया ना, तेनू तेरे अमला ने मारे ही। सारी जिंदगी 2 नंबर काम छड़े ही नहीं। साल बाद नबी का मिलाद करना गल हो जाती नहीं। जिस नबी का कलमा पढ़ना उहदे वर्गा बन के ते वेख। तेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत किया था ना, 40 साल के बाद, तवज्जो रखनी है, काफरां दे सामने 40 साल मेरे नबी ने अपना ज़ाहिर ही नहीं किया, ऐलान नबूवत किया। उन्होंने आख्या मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरा रब कैसा है, आवाज़ कैसी है, सूरत कैसी, दिखा तो दे। फरमाया रब नजर नहीं आता, मुस्तफ़ा तो नजर आता है। खुदा दिखाई नहीं देता, मुस्तफ़ा तो दिखाई देता है। रब को देखना है, मैं उसका शाहकार हूँ। 40 साल फ़कत लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल अफ़ला ताक़िलून। आज से पहले 40 साल मैं तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। मेरा बचपन तुम्हारे सामने, लड़कपन तुम्हारे सामने, जवानी तुम्हारे सामने। मक्का की गलियों में खेलते खेलते जवान हुआ। मैंने यही तिजारत की, यही शादी की। तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा। जाओ, अब्दुल्ला मेरा बाप, अबू तालिब मेरा चचा, अब्दुल मुत्तलिब मेरा दादा, आमना मेरी माँ, हलीमा सादी गोद में पला बड़ा, अली मेरा भाई। जाओ मेरी किताबें जिंदगी उठा के लाओ। अगर 40 सालों में कोई ऐब नजर आ जाए, रब का इनकार कर दो। अगर मैं बेऐब हूं, मेरी जुबान पर मेरे खुदा को भी मान लो। दलील सुन, हर नबी ने मौजज़ा दिया, नबी ने कोई मौजज़ा नहीं दिया। कहा मेरे रब होने की दलील मैं खुद हूं, मुझे देखो। अदिते ले जाओ किमला पीर साहब, जिन्ना 40 साल वेख्या, जिन्होंने नबी का उठना देखा, बैठना देखा, तिजारत देखी, चलना फिरना देखा, 40 साल जिन्होंने देखा था, आंदे ने सोने व अहसन मिन कलम तरकत वैनी व अजमल मिन कलम तलिदिन दिसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नक कद खुलिकता कमा तशाउ। सोने तेरे तो सोना किसी आँख ने वेखे ही नहीं, किसी मां ने जमे ही नहीं। सोने तू बेऐब है, 40 साल असी ऐब वेखे ही नहीं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। तेरे नबी का किरदार वे, जिस नबी का कलमा पढ़ना 40 साल ऐब नहीं लभा। तेरे तो ना तेरी बुढ़ी राजी, ना बच्चे राजी, ना पीर राजी, ना असी राजी। मौलवियां दे तू पिछे प्यारे ना हर वेले इनू मसीतों कढ़ दियो ते उधरों जनाब घर उन्होंने 12। यार मेरी गल सुन, नबी वर्गा बनते सही। हाय 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 हाय। मेरे मुस्तफा को जिन्होंने 40 साल देखा था, आंदे सन सोने तेरे जे है ही कोई नहीं। अच्छा हुण गल करा नुकते दी, किबला शाह साहब जिन्ना 40 साल वेखिया उन्होंने ऐब लभा नहीं। बाबा जी जिन्होंने 40 साल देखा उन्होंने ऐब लभा नहीं। मैं हुण किहड़ी गल करा, तू ते जम्मे ही कल ऐब लभदा फिर, तू ते वेखिया ही। जिन्होंने देखा था वो थे काफिर, मगर कहते थे तू बेऐब है, तू कलमा पढ़ गया फिर ना। नबी बेऐब ना ढूंढ, नबी पे दरूद पढ़ा। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में मैं क्या, आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप थे, एक दाना खाया 350 साल के रोए, माफी मंगी। कभी तू भी मांग लिया कर। कभी देखो ना, अल्लाह ने शुबरात दी, शबे मिराज दी, अल्लाह ने जनाब शबे कदर दी, बंदे आओ माफी मांग लो।
हजे भी नहीं मांगते, डरते ही नहीं। अच्छा डर ही मुक गया बाबा, डर ही मुक गया अल्लाह की कसमें। मैं पिछले दिनों मैं तो जाता काम हूँ, मेरे एक दोस्त से बच्ची की मेहंदी थी, खुदा की कसम मैं देख के मैं क्या करूं, मेरा जी करता मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊं। तो तो काफिर चंगे हो गए, यकीन करो। काफिर ऐसे ऐसे मामला नहीं करते। मैं काफिरों के मुल्क में रहता हूं यार। साडियां धीआं नचण दियां ने, मुंडे नचदे पे ने, कैमरे वाले कदी इधर कैमरा मार दे, कदी इधर, कदी जिस्मां दे टो मटो के हर थां ते कैमरे मार के फिल्मां बना के लै गए ने। हुण जाके वेखणगे, यारां नूं विखाउणगे, फिर मूवी बन के तेरे घर है कि पूरे खानदान जाएगी, हमारी बेटी कैसा नाचती है, शर्म ना डूब के मर जा तेरी मुसलमानी थे। मैं की आखा, ये मुसलमान हिंदुओं के साथ रह रहकर कहां है मेहंदी? इस्लाम में है कोई? तुम लोगों ने क्या दीन का मजाक बना लिया? ऐसी ऐसी बेहुदा हरकतें, ऐसी ऐसी गंदी हरकतें। नस्लों को क्या, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, उनको अब क्या पैगाम दे रहे हैं? नंगे हो जाए, उतार दे कपड़े, पीछे क्या बचा? ये दीन है? मेरे मुस्तफा का दीन ऐसा नहीं है। उधर नबी की बेटी की शादी है, अल्लाह की कसम। अरब की बड़ी बड़ी अमीर औरतें आई थी देखने, नबी की बेटी का जहेज क्या है। बरता हैरत में गुम हो गई, जिस माँ ने अरब की हजारों बेटियों को जहेज दे के घर से निकाला था, अपनी बेटी का जहेज क्या है? सहाबा ने हाथों में उठाया हुआ था, कुछ नहीं था। उस कच्चे मकान में इमाम हसन हुसैन पैदा हुए जो मुस्तफा ने अपनी बेटी को। यार गल समझे नहीं, दीन क्या है? हमने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। 350 साल रोने के बाद हजरत फारूक आजम रवायत करते कि अल्लाह इन्नी अस्अलुका बे मुहम्मदिन, रब्बा सोनिया मुहम्मद मुस्तफा दे नाम ते माफ कर छड़। और फिर दूसरी, अल्लाह मागफिर ली बे मुहम्मद, मौला मोहम्मद मुस्तफा के नाम पे माफ कर। अल्लाह मेरे आदम ठहर जा, जिस नाम पे तूने मांगा इस नाम पे तो सारे गुनाहगारों को छोड़ दूंगा। तवज्जो रखनी है। आंदे ने वसीला क्यों मांगते हो, दाता को क्यों जाते हो? तो मैं क्या तेरे प्यो ने मंगे है? आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का वसीला मांगा, अल्लाह मागफिर ली बे, अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर। अल्लाह का ठहर जा आदम, मैंने तो तुझे जो राज दिया नहीं था, 350 साल तू जो राज, मैं जो दुआ मंगी थी, रब्बा ना ज़लमना रब्बा ना, उन्हें रब्बा थोड़ा मांग मांग ताकि 350 साल लंघ गए, हुण नबी का वसीला मंगया, कबूल हो गई। मैं नबी के नाम पे तो सबके कबूल करूंगा, मगर ठहर जा, कई फाराफ्ता पे मोहम्मद मुखलिक, तूने कैसे पहचाना? मैंने तो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ही नहीं किया कि मौला जब तूने मुझे बनाया मेरे अंदर रूह फूकी, मैंने सर उठा के देखा, आसमान के पायों पे लिखा जा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं जन्नत में रहा, जन्नत के दरख्तों पे देखा, दहलीज जन्नत पे देखा, जन्नत के पत्तों पे देखा, अल्लाह और मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ था। मैं उसी दिन जान गया जिन दो नामों को नथी करके रखा है वो मुझसे भी तेरे प्यारे। आदम अलैहिस्सलाम मेरे अल्लाह की बारगाह में नबी के वसीले से दुआ मांग के हमें बता गए, वसीला मंगया करो, वसीला मांगा करे, अल्लाह वालों के वसीलों से मांगा करे। दुआ कबूल हो गई। अब हदीस पढ़ता हूं, फजर का वक्त था। इमाम तहावी शरा मानी उल आसार किताब का नाम है, पूरी डिटेल के साथ उन्होंने 5 नमाजों की हकीकत लिखी। फजर का वक्त था जब तौबा कबूल हुई, आदम अलैहिस्सलाम ने 2 नफल तौबा के पढ़े। अल्लाह मेरे आदम तेरी अदा अच्छी लगी, जा तेरे 2 नफल कबूल करता हूँ और तेरी याद को क़यामत तक जिंदा रखने के लिए तेरे 2 नफल उम्मत मुस्तफ़ा की नमाज़ फजर के 2 फर्ज बना दे। एक उम्मत आएगी तेरी नस्ल में से मोहम्मद मुस्तफ़ा की, उसे दूंगा 5 नमाजें, फजर में तेरी याद बनाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़िबा किया, बचा लिया अल्लाह ने। जोहर का वक्त था, 4 नफल शुक्राने के बड़े, इब्राहिम जा तेरी अदा कबूल की, तेरे 4 नफल उम्मत मुस्तफ़ा की नमाज जोहर के 4 फर्ज बना देता। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल मौत तारी रही, जब जिंदगी मिली अल्लाह की बारगाह में 4 नफल शुक्राने के बड़े। असर का वक्त था, अल्लाह मेरे बंदे जा तेरी नमाज कबूल करता हूँ और तेरी याद को हमेशा मनाने के लिए, जिंदा रखने के लिए उम्मत मुस्तफ़ा की नमाज असर के 4 फर्ज बना दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े साल बीमार रहे, बड़ी उनकी दास्तान अलग दास्तान है। जब तंदुरुस्ती मिली ना, मगरिब का वक्त था, आपने हुजूर 4 की नियत की, नफल पढ़ने लगे शुक्राने के, जब 3 पढ़ लिए उठा नहीं जाता।
कमजोरी है, बीमारी की निकाहत है, उठते हैं बैठ जाते हैं, उठते हैं बैठ जाते हैं। अल्लाह नुमा मेरे अयूब क्या हुआ, नियत 4 की थी, कोई बात नहीं, तू 3 पे सलाम फेर दे, मैं तेरे 3 ही कबूल करता हूं और क़यामत तक तेरी याद को जिंदा रखने के लिए उम्मत मुस्तफ़ा की नमाज मगरिब के 3 फर्ज बना दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, इशा का वक्त था, उन्होंने जो 4 नंबर शुक्राने के पढ़े वो उम्मत मुस्तफ़ा की नमाज इशा बना दी गई। 5 नमाजें हम पढ़ते हैं। रब फजर में याद बनाता आदम अलैहिस्सलाम की, जोहर में याद बनाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, असर में याद बनाता है उज़ैर अलैहिस्सलाम की, मगरिब में याद बनाता है अय्यूब अलैहिस्सलाम की, इशा में याद बनाता है यूनुस अलैहिस्सलाम की। रब अगर अपने बंदों की याद मनाए तो जायज हो, हम अपने नबी की याद क्यों ना मनाए। जड़ियां 5 नमाज़ां ने भी यादां ही नहीं, ये किसी ना किसी नबी की याद से जुड़ी हुई है, लिहाजा याद मनाना एवं कोई बुरी गल नहीं, अल्लाह मनाता है। हुण मैं तुम इस लोग नहीं इबादत लै जावां और सौखा काम करा, बंदे सुते पे कि बोला बंदे तुहानू वेख के जाग गए। नाथ खान ने बड़ा टिल मारे, हिले नहीं, हुण हिलदे जुलदे मैं बस तकरीर मुकाउण लगा जे। अच्छा जे तुसीं संभालना ना कि मुड़ दिल करे घंटा और ठोक दियां तुहानू, मुकन वाली गल ही नहीं है, अगे काम टुर जाए तो जो है जी। अच्छा नमाज 5 नमाज, एक सवाल आ सकता है कि इतराज वारद हो गया, इतराज ये वारद हुआ अल्लामा साहब अगर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो नमाज बन गई तो ये जड़ियां मिराज में 50 रब ने दित्तियां सन, तो ये 5 ते 50 ये चक्कर समझ नहीं आया। आपने ये कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की जो याद थी वो नमाज फजर बना दी गई, नमाज फजर के 2 फर्ज बना दूंगा, नमाजा 5 ते मिराज नूं 50 लभियां। इतराज आ गया नहीं, हुण पहलों इहदा जवाब लै ला तो होर नूं भी चस लै ला। नमाजा 5 ही सन, अल्लाह ने पहलों भी 5 ही रखियां ने, पहले दिन से 5 ही है, साडी कैपेसिटी 5 दी है। अल्लाह ने सानू 5 कैपेसिटी साडी इन्नी है, इस तो बाद पढ़ ही नहीं सकते, 5 ही बड़ियां भारियां तो जो रखनी है। ये 50 नमाजें क्यों थी? जब मेरे आका अर्श पे गए, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा, मुलाकात हुई, राजो न्याज हुआ। वो राजो न्याज दी गल्लां मैं दसनियां ही नहीं, अल्लाह ने भी नहीं दसियां। अच्छा अब आका अल्लाह ने कहा हबीब देख तू आया है जन्नत में रह ले, देख ईसा तेरा भाई इधर है, अदरीस अलैहिस्सलाम इधर है, आके सोने मैं तो गुनाहगार हां जी जाना। अल्लाह रोकता है, नबी रुकते। अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम इंज करने मैं देंगा 50 नमाज़ां, तू छठे आसमां पे खड़े हो जाना, तू तूर पे एक ही दुआ करता था, रब्बे आरिनी अनजुर अलैक, मौला मुझे अपना आप दिखा, तेरी दुआएं मैंने कबूल कर ली आज की रात के लिए, तू छठे आसमां पे खड़े होना, मैं दूंगा 50 नमाजें, तू डक के पिछा कर ली, वो मैनू वेखेगा तू ओनू वेखी, तेरी दुआ भी कबूल होंदी रहेगी, साडा भी झट लंघ जाएगा। अपने करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस वो आ ना सके, अब आ गए तो जम के बरस, इतना बरस वो जा ना सके। ये 50 नमाजें बहाना थी यार को रोकने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर आका मुबारक हो, उम्मत के लिए क्या तोहफा मिला? फरमाया 50 नमाजें। अर्ज़ की सोनिया इन्ना पढ़निया छड़निया कोई नहीं, मेरा बड़ा तजर्बा उम्मत का एक्सपीरियंस है, आका थोड़ी कंसेशन ले लें, कम करवा लें। मेरे आका गए, अल्लाह ने 5 कम की, फिर आए 9 बार गए, 9 बार आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार दुआ की थी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, 5 नमाजें रह गई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की आका ये 5 भी बहुत ही लगती हैं, इन्ना 5 भी कोई नहीं पढ़नी। मूसा अलैहिस्सलाम का ये 5 भी ज्यादा हैं, थोड़ी और कंसेशन ले लें। मैं क्या कमली वाले सोने का फेरा ला ही छड़दा, सोने तेरा के फेरा लगना सी, साडियां मौजा ही मौजा। हम तो पहले ही नमाज से भागने वाले लोग। मिलाद में कितना जलसा होता है, सारी रात नोटों की बरसात। और एक नूं 25,000 रुपया आया ही नहीं, सुन लो, 25 ने पहलों ले लिया, बाकी पता नहीं किन्ने लैने, आया ही नहीं, फड़ लो। एक आया ही नहीं, ना पैसे लैके नहीं आया। अल्लाह भला करे, ये महफिल कराने वाले का मैं ना कसूर बहुता तुहाडा है। लाख रुपया उन्होंने पा दो, 90,000 उन्होंने पा दो, मैनू एडा एडा इश्क रसूल महंगा नहीं चाहिए। लाख उन्होंने जो पाना, किसी की धी के सिर में ढक दो,
और मेरे अल्लाह जी मेरी गल छुट्टी ना, मैं यकीन करो, मैं तो ये कल्चर देख रहा हूँ, नबी के मिलाद की महफिल हो, नबी का जश्न हो यार, उसमें जौक ना हो, इश्क ना हो, मस्ती ना हो, कैफ ना हो, रूह ना तड़पे, खाली शूका शाकी होवे, ये कड़ी महफिल है। महफिल होवे भावें दो जने बैठे होण सच्चे, दिल नूं अग लगे, ठोक के 60 बजे, एडा महंगा इश्क है, किसी का 3.5 लाख रेट ही, किसी का 50,000, किसी का 70,000 ही। ओ मौलवी जिन्हें सारी उम्र तुहानू कुरान पढ़ाया, उन्हें तुहाडी मां मारी। किबला पीर साहब, मैं माफी का खास, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, सफेद दाढ़ी है, 4 बेटियां हैं, रिश्ता ही को नहीं लैन आंदा, सारी उम्र पिंड च खिदमत की है। वो जो कोई बुढ़ी लैके आ जाती तो पौड़ियां चढ़ के आंदी, बीबी असीं इत्थे नहीं करना, मेरा मुंडा मसीत ते आएगा। आंदी बाजी कुड़ी ते वेलो हाफिज़े कुरान ने, दर्शन निज़ामी पढ़ी है, बड़ी बा पर्दा है, हया ली है, प्यो दा आंदी सानू चाहिदा नहीं इवें दा, किते होर किते परा चल, असीं नहीं इत्थे करना। यार तुम दीनदार लोगों के साथ ये सलूक जब तुम करोगे, कौन बच्चे को दीनदार बनाएगा? तुम कितने जालिम लोग हो, जिन्ना कभी वुजू भी नहीं किया, उन्हें तो नोट सुटना, तो तेरा अपना इमाम मस्जिद में दाने देने लगे, तुम तकलीफ है। 3,000 7,000 8,000 की तनख्वाह रख गई, मगर फिर भी तेरे नालों चंगा ही। अल्लाह की कसम, तू लख कमाना, जो पूछेगा जी मौलवी परेशानी दुआ कर दो, कभी मौलवी ने पूछा मौलवी साहब की हाल, कहना अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब कितने रोटी खाई है, कहते अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब बच्चे कितने ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 18 बच्चे। अगर आपकी बाबी ना मरती मेरे 22 होते। अच्छा वो 7,000 22 पाली फिर दे, तेरे 2 नहीं पालते। गल समझिए नहीं यार, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से ताल्लुक है, मगर जुल्म करना छोड़ दो। मैं बड़े मजमे में चैलेंज करता हूं, जिन्हों बड़ा चावे मेरे ना रवे महीना 15,000 तनख्वाह देंगा, पर जो अखा को करना है जिवें तो मौलवियों नाल करना है। यार तुम्हें मुफ्त का एक बंदा खिदमत गुजार मिला है, और तेरे पैसे ना भुखा नहीं, टाइम दे पैसे ही। टाइम इज मनी, जापान में कहते टाइम इज मनी, वो वक्त दे रहा है, दीन ते पैसे नहीं लेंदा। वो जो टाइम देंदा वो काम करता ना बहुते कमा सकता है, वो दयानतदार है, ईमानदार है। लेकिन अल्लाह ने उसे चुना ऐसा है, अल्लाह ने ड्यूटी दी है, दीन की नौकरी, मुसल्ले का इमाम, मिंबर रसूल का वारिस, तेरे जनाजे पढ़ाए, तेरे बच्चे ने कहना बांगा देवे, तेरे खत्म देवे, ते तू की देवे? तेन तकलीफ मौलवी कड्डो जी। मैं क्या कहूं, आंदा मौलवी खंगार बड़े सुटदा है। मैं क्या तू तो कदी नहीं सुटिया यार, तुम कोई काम दीनदार लोगों के पीछे पड़े हुए हाथ जोड़ के, जहां देखो कहां बुराई नहीं हो रही, तुम्हें दीनदारों की बुराइयां नजर आती है, बाकी नजर नहीं आती। बाजारों में क्या हो रहा है, दीन के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी शादियों में क्या होता है, तुम्हारी सियासतों में क्या होता है, तुम्हारे मजमों में क्या होता है। तुम्हें दीनदार लोगों को दुश्मनी है, इमाम से दुश्मनी है। खबरदार, इमाम इमाम होता है, तेन समझ ना आवे। इमाम के पीछे नमाज नहीं थी, एक लम्हा पहले सलाम फेर के वे, इमाम के पीछे खड़ा है, एक लम्हा पहले उठ के देख, अल्लाह फरमाता दफा हो जा मेरी बारगाह से, ले जा अपनी नमाज, तेरी नमाज रद्द करता हूं। तुझे पता नहीं इमाम के पीछे खड़ा है। गल्लां मेरियां कौड़ियां ने, पर अंदर रखी कभी काम आ जान गया। मैं बगैर इस्लाह के बात नहीं करता, अल्लाह की कसम। या अगर तुम दीनदार लोगों के साथ ये सलूक करोगे, यार बच्चा हाफिज़े कुरान बनता है, कोई आलम एमए बन जाता है। इत्थे अपना लगे 32 साल लगे, मैनू 32 साल हो गए मुझे खिताबत करते हुए, 32 साल इत्थों तक अपने अजय तालब इलावा। गल समझिया नहीं? तुम लोगों ने यार दीन बेचना शुरू कर दिया। जो दीन बेचने वाले उनको भी मेरा सलाम है, खरीदने वालों को भी मेरा सलाम है। तुम खुद दीनदार बनो, दीन की इज्जत करो, कुरान की इज्जत करो, जिसके सीने में कुरान हो उसकी इज्जत करो। हाफिज़े कुरान है यार। मैंने अपनी आंखों में एक जमाना था, लोग कुरान पढ़ रहे होते, लोग पीछा नहीं करते थे, हाफिज साहब अदब करते थे। हुण तो अदब भी खत्म हो गए। जब तुम अपने इमाम का अदब नहीं करोगे, कुरान का अदब नहीं करोगे, तुम्हारी बेदबी तुम्हारी औलाद कर रही तो ठीक हो रहा। तुम्हारे नबी का अदब सिखाओ, अहले बैत का अदब सिखाओ। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने 5 नमाजों का तोहफा ला के दे दिया। अल्लाह का सोना ठहर जा, नमाजा 5 ही रख,
आज तेरी मेरी मुलाकात का बम्पर प्राइज दे रहा हूं। नमाजें तेरी उम्मत 5 पढ़ेगी, सवाब इन्हें 50 नमाजों का देता रहूंगा। इश्क रसूल में मौत भी कबूल है। नमाज पढ़ते तेन मौत को पै जाती है। ये केड़ा इश्क रसूल है? झूठा है तू, बेईमान आदमी। नबी नाल भी झूठ बोलना। इश्क रसूल ये नहीं है जो तू करता है। इश्क ये है जो अवैस ने किया था। इश्क ये है जो बिलाल ने किया था। इश्क ये है जो सिद्दीक अकबर ने किया था, जो फारूक आजम ने किया था, जो उस्मान गनी ने किया था, जो अली ने किया था। इश्क वो था जो हुसैन ने किया, सर नेज़े पे चढ़ा दिया, नाने की नमाज नहीं जाने। तू इश्क लई फिरना वड्डा। हुसैन ने 71 लाशें सामने पड़े तो नमाज नहीं छोड़ी थी। तो मुसलमान है ना, किधर है तेरी नमाज? मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। इतने बड़े मीनार तो बन गए, नमाजी कहाँ है? अल्लाह से ताल्लुक कहाँ है? रात को सारी रात जागता मोबाइल देखता है, फिर सवेरे ना तू उठे ना तेरा पुत्र उठे ना तेरी धी उठे, मेरा ना जादू हो गया। टोना कोई जादू टोना नहीं, तेरी अपनी बीमारी है। नमाज पढ़। कुरान शफा देने वाली किताब तेरे घर में है। सबसे बड़ा हकीम तेरे घर में है, तबीब तेरे घर में है। कुरान शफा है। तू साल साल में पढ़े ना, गर्दो गुबार में अटा कुरान पर 36 मैं अल्लाह की किताब है, मैं ड्यूटी रखी हूँ। आंदा अल्लाह ही पढ़े, सिकड़ा पढ़नी है। हमने कहा पढ़ी तो बाबा कहते सूरह यासीन पढ़ो, बाबे जी छेती रूह निकल जाए। ले आओ कुरान की कसम चुकी है। मुसलमानों दी बुक ऑफ साइंस यूरोप, इसको पढ़ के चांद पे चला गया। तू खाली फिर इश्क रसूल में मौत भी कबूल है। जे तेन नबी नाल इश्क जा फिर करबला चा। तेरी मस्जिद में ठंडे एसी लगे हुए, नीचे कारपेट बिछे हुए, मुड़ भी तुम सीते ना जावे। हुसैन ने गरम रेत पे नमाज पढ़ी थी, और अल्लाह की कसम जिस लम्हे मेरे हुसैन ने नमाज पढ़ी, मुझे बताएं वो सुख में थे या दुख में थे? यार दुख का लफ्ज ही छोटा है। 6 माह के लिए सर का लाशा सामने पड़ा है, जवान अली अकबर की जवानी लुटी पड़ी है, कासम उधर कटा पड़ा है, उधर फरात के किनारे जर्नैल 2 बाजुओं को उठवा के अब्बास अलमदार कटा पड़ा है, उधर औनो मोहम्मद के लाशें हैं, जख्मों से चूर जिस्म है। और हुसैन को यकीन है कि मेरे बच्चों को कफन भी कोई नहीं पहनाएगा। हुसैन को खबर है इनके जिस्मों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। हुसैन को यकीन है सर जिस्मों से अलग किए जाएंगे। हुसैन को खबर है मेरी सकीना की प्यास फिर भी बाकी रहेगी। हुसैन जानता है मेरी शहादत के बाद मेरी बेटियां कैदी बनाई जाएंगी, इन्हें गर्दो गुबार का लिबास पहनना होगा, ये करबला से शाम तक पैदल चल के जाएंगी। हुसैन को खबर है एक नेजा ऐसा होगा जो सर चीर के बाहर निकलेगा, उसकी अन्नी बड़ी होगी, सर छोटा होगा, मेरे अली असगर का सर होगा। इन सारे दुखों में हुसैन को याद है अल्लाह की नमाज याद है। इतने दुख, इतना करब, इतनी परेशानी, मगर हुसैन को मोहब्बत है अपने नाना से। नमाज कायम की है, सर सजदे में है, शिमर आगे बढ़ता है, खंजर चलाता है। सुभान रबी अल-आला, सुभान रबी अल-आला, सुभान रबी अल-आला। इधर नमाज की तकमील हुई, उधर लबे हुसैन से दुआ निकली, मौला अगर मेरी और मेरी आल की कुर्बानी तेरी बारगाह में कबूल है तो बदले में मेरे नाने की उम्मत को बख्श दे। मांगी भी तो तेरी बख्शिश मांगी। आज तो नबी की वो दी हुई तोहफे को नबी के नारे पे लगाता है, तो नबी की दी हुई नमाज क्यों नहीं पढ़ता? मेराज की रात तेरे नबी ने तुझे तोहफे में ला के दी, बख्शिश का वादा लेके आया मेरा नबी, साथ नमाज को लेके आया। कौन पढ़ता है? कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? मोहब्बत ये है, अपने दिल से तहिया कर, मेरे कहने पे नहीं, अंदर खुद आवाज दे मौला मेरी नमाज लौटा दे। आज की महफिल का सदका बदल जाओ। आप नमाज पढ़ोगे तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, बरकत आ जाएगी। तो नमाज आज का पैगाम मेरा साथ लेके जाना। अब आगे चलता हूं। नमाज क्या? नमाज बड़ी इबादत है, पर इस तो बड़ी इबादत ही अज। क्या बोलिए? क्या हुण अज भी सुन ले, टावा टावा करके सुना दे। टाइम थोड़ा, टाइम की हो गया? बच्चे मैंने दसी 7 मिनट तकरीर ही। हजूर मैं 12 बस 5-7 मिनट कम लगा देना, कुछ रखनी है। भाई रमजान मैं 2003 च गया, अज करना मैनू अल्लाह ने 2 बारी, दूसरी मैं सारे बच्चे भी लै गया, छोटे मोटे सारे भैन भरा।
2 बारी होके आया, गल सुनी, बड़ा जनाब इधर से माहौल बना के प्रोटोकॉल, जुब्बे शुब्बे, आप लिबास हमेशा चंगा पाया है। ये जो टोपी पहनी हुई ये अर्तगल के दरबार से, ये कोनिया से है। एक दोस्त मेरा लै गया, उनका जी मैं उत्थे तुर्की गया तो लामा साहब, मैं क्या ये अर्तगल का दरबार है तो टोपी यहो जी लैके जावा लामा साहब पाउन, मैं फिर लै ली। बाबा जी इन्हू मूँह करो 2 किलो चौल भी पा लेंदी, पूरी टिंड हर पासों काम कर दी। गल समझे नहीं? लिबास अच्छा हो, आलम का लिबास खूबसूरत होना चाहिए। जुब्बे किबला साहब, अजमत साहब अच्छे सामने, अजमत साहब नहीं यार तुझे इधर, अजमत साहब नारे तकबीर, मैं पीछे होता हूँ कि देखा माशाल्लाह हमारी महफिल की जान, पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाज़, अल्लाह इनको सलामत रखे, बल्कि दुनिया भर में आपकी आवाज़ गूंजती है। आप तशरीफ लाए हैं उत्थे सामने, उत्थे सामने उधर मजा आए, अखा चखा पहन तो मजा आ जाए। सबर बास भाई इजाजत है माशाल्लाह। साबरी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, आज आप आ गए हैं। हमने आपको हमेशा टीवी पे सुना, आज लाइव पहली बार देख रहे हैं। मुलाकात नहीं होती, जहाँ महफिल होती है कभी ये पढ़ के टुर गए, कभी आज पहली बार इकट्ठे हो गए। गल समझे नहीं? हज करने के लिए गए, तवज्जो रखनी है, जुब्बे कुब्बे पहन के अल्लाह घर में पहुंच गए किबला। वहां जब गए तो वो जो आशियाना था ना अपना बनाया हुआ, सारा ही अल्लाह ने साड़ के रख दिया। अल्लाह का बंदे ठहर जा, कपड़े ला छड़, जुब्बा ला। मैं कहा रब्बा सोने 60,000 का बनया एडा महंगा। उन्हें कहा ये जुब्बा उत्थे रख है, तो रब्बा सोने नमाज, फिर उन्हें कहा 2 चादर लै ते मशीन चो नहीं लगाउणियां, अनसिली चादरें, 2 सफेद कपड़े, एक थल्ले बाने कुत्ते लपेट, अद्धा मोटा नंगा कर, मुड़ मेरे घर आ। मैं कहा बारी ताला तू नमाज पढ़ा, उमरा करा, हज करा, अगे महंगा हो गया, 4.5-5 लाख का सौदा उत्थे हो गया, टिकटा शिकटा पा के महंगा हो गया, अगे आन के कपड़े भी लवा छड़े लवाए ने। उन्हें कहा मैनू तेरे कपड़े की लोड़ नहीं, कपड़े पाई उत्थे मंडी शाह जी ने। मैं कहा रब्बा सोने हज करना है, ये चादर नाल तेरे हज दा की ताल्लुक है? उन्हें कहा जो मेरा इब्राहिम ते मेरा इस्माइल 4000 साल पहले मेरे घर में आए थे ना, उनके जिस्मों पे 2 चादरें थी, उनकी याद मनानी है, उन जैसा बन गया, उनकी याद तू मनाता जा, सवा मुझसे लेता चला जा। मनाना याद, अल्लाह आज भी हज पूरा ही यादा ना भरे। 2 अनसिली चादरें, कफन दी भी 2 ही ने, लो जी पा लिया चादर, अल्लाह के घर बड़े। मैं कहा रब्बा सोने हुण दस, उन्हें कहा सिर तो टोपी भी ला दे। मैं साबन, उन्हें कहा ना खुशबू वाला साबन भी नहीं मिलाना। कैसी गल है? उसने कहा सर से नंगे हो जाओ, खुशबू वाला साबन नहीं लगाना, परफ्यूम नहीं लगाना, 2 चादर लपेट। हुण गल सुन, कोई मक्खी भी ना मारी, कोई जू भी ना मारी, किसी को तकलीफ ना दे। क्यों? वो तू मर गया तो मुर्दे किसी नाल कोई गल नहीं करते। मर के आया है मेरे घर में, हज ऐसी इबादत नहीं है। अब अल्लाह के घर में गए, मर के 2 चादरें, सर नंगा। मैं कहा रब्बा सोने मोटा भी नंगा, मसीते बनैन पा के टुर जी, मौलवी रहने नहीं देता, तेरे घर जिसम भी नंगा, सिर भी नंगा। उसने कहा मेरे बंदे जब आए थे ना इब्राहिम और इस्माइल, वो इंज ही आए सन, उन्होंने वर्गा बन के आ, तू उनकी याद बना, मुझसे हज उम्रे का सवाब पा। बाबा जी अल्लाह तो सामने ले जाए अल्लाह के घर में। मैं कहा अच्छा रब्बा सुन दस नमाजा कितनी पढ़नी? उन्होंने कहा नमाज एक भी नहीं पढ़नी, नमाजा जाके पढ़ी उत्थे ही। करना की है? काले रंग का घर है, अंदर दे 7 फेरे ला, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, चल शुरू हो। जो चलने लगा ठहर, इंज नहीं, जरा सीना चौड़ा कर, गर्दन में अकड़ पैदा कर, कूले मटका मटका के जरा रमल कर। मैं कह रब्बा सोने ये तो गुरूर है, तेरा हुक्म है ला तमश फिल अर्दी मारा, जमीन पे अकड़ के मत चलो, तुम जमीन का सीना फाड़ नहीं सकते हो। रब्बा सोने ये इबादत? उन्हें कहा हाँ, ये मेरे नबी दे गुलामा दी याद है। मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत करके 7 साल के बाद आए, सहाबा तवाफ कर रहे हैं, रोजे रख रख के जंगे लड़ लड़ के कमजोर हो गए, तो शरीका आ गया, ये जीन ही नहीं देता। उत्थे भी है सन जिन्हें कलमे नहीं सन पड़े। तेरा बुरा सोचे नहीं, तेरा शरीका ही बड़ा है। खैर है, आपे ही सोचते रहते बुरा, तू फिक्र ना करया कर, तो नेकी ना बंद करी, नेकी करता रवी। आंदे लो मुसलमान चंगे भले खाते पीते सन, हुण तो टुरिया भी नहीं जाता, जिवें हौली हौली टुरदे ने। आवाज मेरे आका के कानों में, मेरे पे गुलामो जरा सीना तान के चलो, गर्दन उठा के चलो, कूले मटका के चलो, आलम कुफर को पता चल जाए मुस्तफा के गुलाम न डरते हैं न झुकते हैं। इधर से आबा अकड़ के चले, अल्लाह ने हज का हिस्सा बना दिया। मैं जो मेरे घर में आएगा उस पे लाजम होगा पहले मुस्तफा के गुलामों की याद को मनाए, जो गुलामों की याद मनाता जाएगा हज जो मेरे का सवाब पाता। सहाबा दी याद ही आंदा, याद को रब मनाउंदा सी, लो जी फेरा कढ़िया ना,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਅਜਰੇ ਅਸਵਦ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ? ਅਜਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੰਮ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੁੰਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਵਾਰੀ ਚੁੰਮਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਪੱਥਰ ਚੁੰਮਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਿਬਲਾ ਸਬਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ। ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ नहीं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ, अल्लाह के घर में सारे हर कोई चूम रहा है। अच्छा जे हो ना रश बहुता मोड़ा दिन इस्तेलाम दूरों ही। मैं क्या भाजी थोड़े हथा कस्तूरी लग गई, अपने हाथ चुम्मी जाते। आंदा नहीं नहीं वो जन्नत से आया है ना, तो जन्नती पत्थर है, उसका अदब है, नहीं करूंगा मेरा हज नहीं होगा। मैं कहा अगर जन्नती पत्थर को चूमने से शिरक लाजम नहीं आता, तो जन्नती बशर की चौखट चूमने से शिरक लाजम कैसे आ गया? ये जन्नती पत्थर है, मेरा दाता जन्नती बशर है, ये जन्नती पत्थर है, मेरा गौसे आजम जन्नती बशर, ये जन्नती पत्थर, शाह हुसैन जन्नती बशर, ये जन्नती पत्थर, मेरा सुल्तान बाहू जन्नती बशर। अगर इसे चूमने से शिरक नहीं आता, तो वली की चौखट चूमने से शिरक है। अचानक मैं ते हाथ चूमना, तो मैं क्या तू काहदे लई चूमना? कहंदा अदब नबी ने जो चूमया है। मैं क्या होना है ना काबू, तू नबी के नाम पे अगर अदब से ऐसे पत्थर हाथ करके चूमे, तेरा हज हो जाए। असी यार दे नाल ते अंगूठे चूमे साडा शिरक हो जाए। असी भी तो अदब नाल चूमने, तू भी चूम, सानू भी चूमण दे। किबला इवें ही उस तो वड्डी गल करा। मैं कहा पत्थर नूं नबी ने चूमिया, तू 7 बारी चूमे बैठा है। आंदा नहीं चूमूंगा, मेरा हज नहीं होगा। मैं कहा पत्थर को क्या कमाल है? कहता पत्थर को लबे मुस्तफा लगे हैं। मैंने कहा जिस पत्थर को नबी के लब लग जाए, उसे चूमना तेरा हज बन जाए, उसे चूमना तेरा उम्रा बन जाए। जिन लबों को मेरे मुस्तफा ने बार बार चूमा हो, उस हुसैन से मोहब्बत करेगा तो कितने हजों का। पत्थरों को चूमना तेरा हज बन जाए, लबों को चूमा हो से बुग़्ज़ रखे। हुसैन ना बुग़्ज़ ना रखा कर, अल्लाह के बंदे मोहब्बत करेगा कर। चल साबरी साहब हुण इत्थे मैं गल, मेरे मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल के माशाअल्लाह अहबाब बैठे हैं। मेरे हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताउल कादरी जिन्होंने सारी जिंदगी मोहब्बत का पैगाम दिया। हुण मेरा पैगाम मिनहाजुल कुरान का इंजला वर्का च लपेट के तेनों समझ भी आ जाती काली मुक्कन वाली। सुन मैंने कहा अल्लाह के घर में सारे ही आवी 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 ते आवी। मैं कहा रब्बा सोनिया मैनू तो ये पढ़ाया सी, ए काफर ते आ काफर, यही पढ़ते काफर 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 काफर। ते रब्बा सोनिया काफर तेरे घर आ नहीं सकते। मक्के की हदूद के बाद लिखा है काफरों का दाखिला ममनू। कुरान की आयत लिखी है कोई नजस कोई काफर हदूद काबा में जा सकता नहीं, जा सकता, शैतान ने भी नहीं जा सकता। मैं कहा बारी ताला जे ये काफर हुंदे इत्थे आ नहीं सकते, जे आ गए ने मुड़े काफिर नहीं। भाई काफिर तो आ नहीं सकता, अगर ये आए हैं तेरे घर में फिर मुझे पढ़ाने वाले ने गलत पढ़ा दिया, फिर ये काफिर नहीं। बारी ताला बात तो पता, नमाज जो मैंने पढ़ी इन्होंने वही पढ़ी, काबा भी एक, नबी भी एक, सहाबा भी एक, तेरी आल भी एक, अदा भी एक, थोड़ा थोड़ा फर्क है। किसी ने हाथ लमका के पढ़ी नहीं, किसी ने चुक के, किसी ने छड़ के। रब्बा सोने गल दस और जन्नत किन्हां नूं देनी है? मैनू के इन्हां नूं? जन्नत की ठेकेदारी तो मेरे पास है और मैं खबरदार बंदे, जन्नत की ठेकेदारी अपने पास रख। मैं रब हूँ, कोई हाथ छोड़ के पड़े मेरी खुदाई को फर्क नहीं आता, कोई उठा के पड़े मेरी खुदाई को फर्क नहीं आता, कोई सीने से बांधे मेरी खुदाई को फर्क नहीं आता। मैं तो दिल देखता हूँ, जिस दिल में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत होगी, नबी की आल की मोहब्बत होगी, नबी के सहाबा का अदब होगा, अदा कोई भी होगी मैं कबूल भी करूंगा, उसे जन्नत की अता फरमा। हमें ना ठेकेदारी चूम लिया। मैं कह रब्बा सोने हुण उन्हें क्या वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, आ जाओ मुकाम इब्राहिम पे। उधर जाके देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे पैर लगे ने, आंदा इहदे सामने 2 नफल पढ़ो घर, उत्थे वे नफल पत्थर के पढ़ाई जांदा है। मैं कह रब्बा सोना सजदा तेनू करना, इस पत्थर दा एडा अदब कादे लई? उन्हें आख्या ये वही पत्थर जिहदे ते खलो के इब्राहिम ने मेरा यार मंगया सी, ये वही पत्थर है
मुकाम इब्राहिम है। इसी बगैर तमीर काबा, पत्थर ऊपर और ऊपर और ऊपर, नीचे 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 नीचे। जब अल्लाह का घर बन गया, अल्लाह इब्राहिम ठहरो, तुमने मेरा घर न मांगो, मजदूरी में क्या मांगते हो? अर्ज की बारी चाला, तू कबूल कर ले। यही कहा, कबूल किया है, मांग। मैं अल्लाह हूं, किसी की मजदूरी रखता, मांगो जो मन में आता मांगो, रहमत का दरिया चौबन पर है। अर्ज की रब्बा सोने मुड़ मंगा दे देगा। फरमाया मांग। मौला जो मांगू देगा। फरमाया जो मांगेगा दूंगा। क्या मांगा? दुनिया नहीं मांगी। पीर को पीर जी मुंडा दे दो, पीर जी कार दे दो, पीर जी कदी ये भी आखे पीर जी रब ना मिला दो, पीर जी अपने वर्गा कर दो, तो कदी भी मंगया। बाहरों बाहर जाते हो, दारों दड़ वट के निकल जाते हो। नहीं नहीं, अल्लाह वालों के बाद बैठो तो इनसे इनको मांगा करो। इनको कहो मैं बाकी बिल्ला बना दे, बात समझे नहीं, बाकी बिल्ला बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर तामीर किया, उधर से आवाज आई मांगो। क्या मांगा? हर की रब्बाना वबअस फीहिम रसूला। मौला ला, मजदूरी देनी है तो मजदूरी में मोहम्मद मुस्तफा दे दे, मुझे मुस्तफा का ताजा बना दे। मेरे नबी को मांग लिया इब्राहिम, मेरा यार ही मांग ली, मेरी चाहत ही मांग ली है, मेरी मोहब्बत जा तुझे दिया। और पत्थर का पत्थर नरम हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदम अंदर छप गए, अल्लाह ने अपने घर गढ़ छड़िया। 4000 साल गुजर गए, आज भी पैर उंजने, मिटे नहीं, मिटे नहीं। वो आंदा इत्थे आओ, पढ़ो 2-2 नफल ते नबी दा मिलाद मनाउंदे जाओ ते अजर पाउंदे जाओ। अल्लाह अल्लाह 2 नफल जो वहां पढ़ रहे हैं ना, वो आका की विलादत की खुशी है। अल्लाह 24 घंटे मनाउंदे आई। हाँ जी, अजे तो मनाना ही क्लीयर नहीं होया। तो मेरी गल सुनो, मनाने वाली गल क्यों मनाते? अल्लाह मनाता इसलिए मनाते। इन्नी गल याद रखी, इन्नी गल। हुण कुल खानी भी मना, साता भी कर, चिल भी कर, जो मर्जी करी जा, करी जा। मनाना बुरी गल है, बुरी गल। नहीं जी मर के मिट्टी हो गए, कदी याद। मैं क्या प्यो नूं कबरां च क्यों ले जाना, उत्थे मिट्टी के ढेरी ते सुट्टिया। मैं मर के मिट्टी हो गया जी। तो मैं क्या तेरा प्यो मरिया है, ये मिट्टी जो हो गया, तो इनू जाके ढेरी ते सुट, कूड़े वाली तू मोढियां ते चुकी करना। गल समझिया नहीं? मर के मिट्टी हो गया। अच्छा चलो, बंदा मर गया, चलो मैं तो एक आम मोमिन की बात करता हूँ। जब बंदा मरता है, उसकी शान वध नहीं जाती? अल्लाह दा नूं नवाओ, नवे कपड़े पाओ, क्यों इन्हें मेरे नबी का दीदार करना? 0 मीटर लट्ठा पा के मोढियां ते चुक के इंज पूरी शानो शौकत नाल कलमा शहादत, कलमा कब्रिस्तान आ गया, जनाज़ा आ गया। अल्लाह ने कहा ठहरो, मिट्टी बन गया, रखो सामने। लो जी मैयत सामने आ गई। अल्लाह ने कहा लियाओ इमाम केड़ा है? अच्छा अगे आ इमाम, अगे आ, सारे बनाओ सफा। ये मिट्टी हो गया, मर गया। चलो इसके सामने खड़ो के मांगो अल्लाह मगफिर लना वमीदना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीर। इसके सामने रखो, अब इसके सदके मांगो। अल्लाह हमारे हाजिरों को बख्श दे, हमारे मर्दों को बख्श दे, हमारी औरतों को बख्श दे। एक आम मोमिन बख्शत की खैरात दे सकता है तो मेरा दाता नहीं दे सकता। गल समझे नहीं? तो अगर वो जिसको सामने दुआ अल्लाह मंगवा रहा है, यो ही तो इसाले सवाब है जो आज असीं करने पे हैं। ओ भाई यही तो इसाले सवाब है जो नुरान ने आसर के लिए किया है। जो महफिल हो रही है इसका सवाब इनके बेटे को जा रहा है। जाएगा या नहीं जाएगा? अच्छा जड़ा तो नहीं जाएगा, चल तू डक ले, मुड़ टुर जाने। ऐ ना लड़िया कर, नेकी से कम करया कर। दोस्ताने मोहतरम, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, ऐसा नबी लजपाल, अल्लाह की कसम आज भी तेरे दिल का कोई दुखड़ा हो, तू नबी को आज भी सुनाए, तेरा नबी सुनता है। तेरा नबी। आखिरी बात 2 मिनटों में ख़त्म कर रहा हूँ या 2.5 मिनट लगेंगे। हजूर शेखुल इस्लाम मेरे सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई, आपने इसको बयान फरमाया। कई बार मैंने सुना, किताबों में अब तो लिखा आ गया है, जो 1960 का वाक़या है। अल्फाज मेरे या गल उन्होंने गल सच्ची। 1960 का वाक़या फरमाते, मेरे चचा जान हज पे जाने लगे। ए हस्सू बलेल जंग दे नाल मैं वेख्या, पिंड भी गया तो इतों हिजरत करके हस्सू बलेल आप दे दादा जी हजूर शेखुल इस्लाम दे वालद साहब ते अगे उन्होंने बेटियां दे दादा जी डॉक्टर फरीदुद्दीन, वो हस्सू बलेल में हिकमत का काम करते थे। तो इनके भाई थे, हज पे जाने लगे। चचा जान, पुराना ज़माना, सादा ज़माना, जब लोग हज पे जाते थे ना, मुझे याद है मैंने देखा मेरी दादी जब गई, पिंड दी औरतां फुल्लां दे हार लैके नातां पढ़दियां, बेड़ा मुहम्मद वाला लैंदा पे तारियां, जिसने मदीने जाना कर लो। ए दौर वेख्या जे मुहब्बत वाला। हुण दा दौर सक्का, कोई भरा सक्का उम्र ते जांदा होवे ना, मच्छी भी खा के, बटेरे भी खा के, रोटी खा के, परले कमरे च बैठ के भैन वड्डा जी
सोच वे खा के आते चलिया वेखा जो बख्शिया जाएगा यार नाले खाई जाते हैं नाले परले कभी गिरता करी जाते हैं यार को खुदा दा खौफ करो उन्होंने मदीने वाले ने बुलाया तू ये दुआ कर अब्बा सुन इन बुलाया मैनू भी बुला सड़ना कौन यकीन करो हमारे दिल ही बड़े छोटे हैं किसी के चंगे कपड़े नहीं बर्दाश्त करते किसी की इज्जत नहीं किसी बच्चे की नौकरी नहीं किसी को चंगा रिश्ता लग जाए टोटी जाए चंगा क्यों लभ गया लोगों के तोड़ना कल तेरे भी लोग तोड़नगे ना करया कर मुड़ जा अल्लाह को डरिया कर आंदे एक बुढ़ा जिहा बाबा आ गया वो जो होंगे ना बकरियां चर वाले उन्होंने जिसमें जो मूत्र की बो होती रहती पेशाब की उनके ऐसे होते हैं गंदी जी पग तो उन्हें आ गया हाजी जी एक मेरा काम कर दोगे आंदे बाबा जी दसो वो खत लिखी फिर हाजी जी आ मेरा रुका जो ले जाना तो जो मदीने जाओगे ना तो सरकार के हथ दे देना 1960 का वाक़या ऐसा सादा बंदा सरकार के ना रुका ली फिरदा हजूर शेखुल इस्लाम फरमाते मैंने चचा को आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया रख लो एदा अकीदा ठीक है इसको वजाहत देने की जरूरत नहीं रख ले कहते खत रख लिया वो बंदा खत दे के चला गया फिर पता नहीं की वेट आया फिर बुए तो मुड़ आंदा हाजी जी गुस्ताखी माफ एहो जो लोग बड़ा अदब हाजी जी गुस्ताखी माफ करना मैं निक्की जी अर्ज करनी है इन्ना अर्जे करनी कि खत तुसी जाके ना सरकार दे बुए ते ना देना किते हसन हुसैन दे हथी ला जाए बच्चे पाड़ ना देन मैं सुनिया उस सरकार के मोढियां दे खेलते रहिंदे ने ते जो सरकार जमात कराउणा उन्हां दे हथी देना मेरी गल उत्थों तक अपड़ जाए तो अज जी तुहाडे कोलों किहड़ा पढ़दा तुसीं लैके जाना भावें पढ़ भी लेना कहते वो खत दे के चला जब खत खोला उसने सरकार मदीना को लिखा था कमली वाले सोने मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ जंग के फलां गांव में रहता हूँ लोगों दी दिहाड़े ते बकरियां चारना कमली वाले सोने मैं कदी मदीने नहीं आ सकता मेरी दो वेले की रोटी भी नहीं बनती मेरा इको एक पुत्र है मिर्गी के दौरे पैंदे ने बड़े इलाज करवाए हकीम तबीब जवाब दे गए ने कमली वाले सोने मेरा बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं मैं तेनू खत लिखना रब तो तेरी टालदा ही नहीं मेरा खत पढ़ के अपने अल्लाह को मेरा पुत्र ठीक है उसने ये खत लिखा हुआ था कहते मेरे का चचा जान जाके सुनहरी जालियों में डाल दे खत ले गए डाल दिया जब मेरे चचा जन हाथ से वापस आए ना वो बुजुर्ग हमारे का रोता हुआ ना हाजी जी पतासे उन्हें ले हो आंदा हाजी जी पतासे ना मुंह मिठा करो तुहाडी बड़ी मेहरबानी तुसी मेरा खत दिता सरकार मेरे घर आए ने मेरा पुत्र भी ठीक कर गए ने मेरे हालात कोई सच्चे दिल से अल्लाह की कसम आज भी अगर आप सच्चे दिल से नबी को याद करते हैं वो तेरी जान से भी करीब है दूर नहीं है मगर जब तू गुनाह करता है जब तू नमाज छोड़ता है मेरे नबी को बड़ा दुख होता है तकलीफ होती है अल्लाह की कसम वो तेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया तेरे मुस्तफ़ा ने तेरे लिए दुआएं की हम वक्त तेरे लिए मांग रहे हैं आ अगर तुझे नबी से मोहब्बत है फिर अपने आप को बदल ले अपने घर के हालात को बदल दे कोई एक तो गैरतमंद हो ना जो अड़ जाए नहीं हम ये नहीं करने देंगे ये गलत रसूम है हम नहीं करने देंगे और एक भी बंदा खड़ा हो जाए कोई नहीं जो कुछ बिगाड़ सकता मेरी दुआ अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए मैं बारे दिगर इरशाद शाह साहब का और असद बेटे और बाकी सारे अहबाब का ताई शुक्रगुजार हूँ सबर अब्बास साहब का और तरीके मिनहाजुल कुरान का जुमला मिनहाजुल कुरान के कायदीनों कारकुनान जो भी मेरे तशरीफ लाए हैं और सबका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ गूँ अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। अब अगली बात जो करने लगा हूँ तरीका ये होता है खतीब ने तकरीर की थी तो चलो जी इर्त करनी हो गए आज बंदा कोई नहीं उठेगा क्योंकि जिस हस्ती ने मेरे बाद कलाम पढ़ना है ये ऐसे बंदे हैं जब ये आका की सना खानी छेड़ते हैं और ये रवायती नात खान नहीं है ये वो वाले नहीं है पहले पैसे लेके आने वाले मलंग लोग ने ये मलंग लोग हैं वो नात खान है इनका नाम भी अजमत है और अल्लाह ने अजमत भी बड़ी दी हुई है मैंने यूरोप में इनको देखा माशाल्लाह मिनहाजुल कुरान के मराकज़ पे देखा खालिद साहब के साथ और ज़बीर मसूद के साथ बड़ी दोस्ती बड़े प्यारे नात खान है आप इस तरह ज़ौक़ और शौक़ से तशरीफ़ फरमा रहेंगे किबला पीर साहब भी तशरीफ़ फरमा है दुआ भी होगी और आपका जो है आप नात भी सुनेंगे मैं भी थोड़ी देर बैठूंगा फिर मैं चुपके से निकल जाऊंगा क्योंकि मेरा सुबह अगला फिर शेड्यूल है सफ़र मेरा बड़ा लंबा है एक दोस्त की बेटी की सुबह शादी है कल फिर रात का प्रोग्राम है दिन की आज मसरूफियत है कल मदरसे की मसरूफियात है तो मेरे इस तरह के टाइम होते हैं तो मैं बहुत आप लोगों को याद रखूँगा
आप अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। आखिर पर एक ऐलान है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन आज मैं ये अपने तसव्वुर बेटे के लिए कर रहा हूँ। हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको गिर के रहमत फरमाए, 3 चीज़ों का अल्लाह ने उनको शिफा, हमारे बाकी तो सब कुछ है, मगर 3 चीज़ें, एक गुर्दे की दर्द हो, किसी को गुर्दे में पत्थरी हो, बवासीर, और तीसरा ब्लड प्रेशर। दुनिया जहां से भी आए बाबा जी फूंक मारते थे, बंदा ठीक हो जाता। ये चीज़ें उनकी पड़ी हुई थी कई साल, इसी तरह मैंने नहीं छेड़ी। अब मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि बेटा इनको तकसीम कर दें, तो मैंने वो चीज़ें जो अब हर जुम्मे के दिन, हम वक्त नहीं करता हूँ, जुम्मा के दिन मैं 3 घंटे के लिए अपनी मदरसा जो फैजपुर में बनाया वहाँ बैठता हूँ। किसी बंदे का अगर कोई ऐसा मर्ज हो, राब्ता कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये मेरा कार्ड जो है मेरा ड्राइवर से मिल जाएगा, कार्ड इसे ले ले, या तसव्वुर से या भाई रमज़ान से राब्ता कर ले, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा।